गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़ के पूरे चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, ऊर्जावान हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बिना परिश्रम किए कुछ भी नहीं मिल पाता, बिना त्याग और तपस्या किए कुछ भी नहीं मिल पाता। आप सब रेकी साधक बनना चाहते हैं, प्राण योगी बनना चाहते हैं, अपने अंदर ऐसी पावर जागृत करना चाहते हैं जो कि किसी के दर्द वाली जगह पर, किसी की बीमारी वाली जगह पर हाथ को ऐसे रखेंगे, स्पर्श करते ही उसकी बीमारी ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ऐसी दुर्लभ पावर के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, जो कि मैं बताऊंगा। साधना कोई कठिन साधना नहीं है। घर परिवार में रह के अपने घर का सारा काम करते हुए, अपनी सर्विस, अपना बिजनेस करते हुए, कुछ देर के लिए सुबह शाम आप जो बताऊंगा ध्यान साधना, वो करना है आपको। और आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के साथ साथ आपके अंदर पावर जागृत हो जाएगी, जिस पावर से आप किसी के पास, किसी के दर्द वाले स्थान पर, बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखेंगे तो उसकी बीमारी, उसका दर्द ठीक होगा। जब इतनी दुर्लभ पावर आपको प्राप्त करनी है तो आपको उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह शाम कम से कम आधा आधा घंटा आपको मेहनत करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। आप जितना, कहावत कही गई है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी, उतना बढ़िया सफलता मिलेगी। आधा आधा घंटा करोगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। धीरे धीरे आपके अंदर पावर आएगी स्पर्श चिकित्सा की। एक एक घंटा करोगे और ज्यादा आएगी, और बढ़ाओगे और आएगी, और कम करोगे कम होगी। तो जो चीज फ्री मिल रही है तो इसको आप सबको ले लेना चाहिए। केवल सुबह शाम आधे आधे घंटे मेहनत करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हो। अपने खुद को स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ कर सकते हो, उसकी बीमारियां दूर कर सकते हो, किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, किसी को भी स्वस्थ कर सकते हो। तो ऐसी दुर्लभ पावर पाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना बनता है, क्योंकि जब खाना खाने के लिए हाथ को निवाला उठा करके मुंह में डालना पड़ता है, बिना इसके किए नहीं होता। तो जीवन को सुधरने वाली विद्या है, महाविद्या है, अद्भुत विद्या है, जिससे आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। इसके लिए तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। रेकी में मैं वह साधना बताऊंगा, वह तरीका बताऊंगा, बताता हूँ, इस पर चिकित्सा की पावर आपके अंदर आ जाए। तो इसलिए आप सब रेगुलर बने रहें क्लास में, औरों को भी जोड़ें जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, सबको जोड़ें, सबका स्वास्थ्य सही हो, सभी सुखी संपन्न रहें। हाँ, एक चीज ये भी बताऊं, केवल स्पर्श चिकित्सा ही नहीं, स्पर्श पावर ही प्राप्त करने के साथ साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे पैसा कमाने से संबंधित हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, पारिवारिक सम्मान हो,
हर तरह से हर क्षेत्र में आपका विकास होगा। जो चीज मैं बताऊंगा सिखाऊंगा इसको करने से हर क्षेत्र में हर समय आपका विकास होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताता रहता हूँ जो सुबह आपको बताया हूँ। 5 प्रतिज्ञाएं आपको बोलना है भाव के साथ, कल्पना और भावना के साथ 5 प्रतिज्ञाएं सुबह बोलना है जो बता दिया हूँ। इस और वह बोलने के साथ साथ दिन भर उसका पालन भी करना है आपको। ये तो पहली शर्त है। इससे आपके सारे तत्व बैलेंस होंगे, सारे चक्र बैलेंस होंगे। आपको हमेशा स्वास्थ्य प्राप्त होने के साथ साथ आनंद मिलता रहेगा। इतना बड़ा गुण केवल 5 प्रतिज्ञाएं करने से मिलेगी आपको। और उसके साथ मैं साधने बताऊंगा, उसको करेंगे तो सोने में सुहागा है। मतलब एक पंथ दो काम है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसलिए आप सब बने रहें और हमेशा जो भी बताऊं उसका पालन करें और थोड़ा सा मेहनत करें। देखिए, हमारे गुरु जी एन के शर्मा बराबर कहा करते थे कि स्वस्थ रहना आसान है, बीमार होना कठिन है। स्वस्थ रहना आसान है, बीमार होना कठिन है। लेकिन हम आप इसके विपरीत समझते हैं, विपरीत हमारे आपके माइंड में इसके विपरीत धारणा है। वो ये धारणा है कि बीमार होना आसान है, स्वस्थ रहना कठिन है। बीमार होना आसान है, स्वस्थ रहना कठिन है, उल्टा। अब गुरु जी इनके शर्मा जी बताते हैं कि बीमार होना कठिन है, स्वस्थ रहना आसान है। वो इसलिए कठिन है कि जीवन भर आप उल्टा सीधा खाना खा करके, उल्टे सीधे माइंड में विचार ला करके, अपनी दिनचर्या सारी खराब करके बहुत दिनों बाद आपके अंदर बीमारी आती है। एक दिन के खाना डिसबैलेंस से, एक दिन की दिनचर्या खराब होने से आपके अंदर बीमारी नहीं आती। धीरे 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 आपका भोजन सही तरीके से नहीं है, उचित नहीं है, गलत ढंग से है, गलत चीज खा रहे हैं। खाते 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 एक दिन ऐसा आता है, शरीर जब तक झेल पाती है झेलती है, नहीं तो जवाब दे देती है। उस समय आप बीमार पड़ जाते हो। तो इसलिए काफी दिनों की मेहनत करने के बाद आप बीमार पड़ते हो। शरीर को काफी दिन मेहनत करनी पड़ती है। जब वो झेल नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, उल्टा सीधा भोजन, उल्टा सीधा माइंड की सोच, उल्टा सीधा विचार रखते रहते हो, धीरे 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 बीमार हो जाती शरीर। इसलिए बीमार होने में बहुत समय लगता है, बहुत कठिनाई होती है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत सीधी सी बात है। बस आपके अंदर उतर जाए बात, समझ जाओ तो आसान ही आसान है। अगर नहीं विश्वास करोगे, नहीं मानते हो हमारी बातों को, तो कठिन लगता है। अब मान लेते हो, उस तरह से करते हो तो आसान है स्वस्थ रहना। वो स्वस्थ रहना आसान इस तरह से है कि आप भोजन सही ढंग से, सही मात्रा में, सही समय पर करिए। पानी सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर पीजिए। और नींद भी सही समय पर सही नींद लीजिए। विचार भी शुद्ध और पवित्र और सही रखिए। ये वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है हमारे आपके शरीर पर, तो उसके भी सावधानियां रखिए। इतनी सावधानी अगर आप रख लेते हैं, भोजन, विचार, वातावरण, तो आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। केवल 3 कारणों से हम आप बीमार पड़ते हैं: गलत खान पान से, गलत विचार से, गलत वातावरण से। इन्हीं 3 चीजों से हम आप बीमार पड़ते हैं। इन तीनों पर हमें आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लोग सुनते हैं, विश्वास नहीं करते, सोचते होंगे कि चले बड़े आए बता रहे हैं, इससे बीमार पड़ते हैं। ऐसा भला कभी होता है? लेकिन करके देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है। गलत विचार से, गलत खान पान से, गलत वातावरण, 3 चीज, 3 ही बेस है हमारे आपके स्वास्थ्य का, हमारी आपकी बीमारी का। केवल 3 बेस है।
अगर किसी को समस्या हो, जानना चाहे, तो मैं बढ़िया बता सकता हूँ कि ये तीनों कारण कैसे कैसे आपके जीवन को नर्क बना देते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं। तो इसलिए सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमेशा आभार और धन्यवाद का विचार मन में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर जो मिली है यह बहुत अनमोल है। आपके सारे अंग काम कर रहे हैं बढ़िया सा, लेकिन इसकी अहमियत हम आप नहीं समझते। इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा का कभी धन्यवाद नहीं करते, इस शरीर का कभी धन्यवाद नहीं करते। जो हमारे आपके हाथ हैं, सब कुछ काम करते हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं, हमारे पैर जो चलते हैं, हमारा आपका भार लेकर चलते हैं, हमारी आंखें हैं बेशकीमती जिससे सब कुछ देखते हैं, कान है सब कुछ सुनते हैं, मुंह है सब कुछ का स्वाद लेते हैं, लेकिन इनका कभी आप आभार नहीं व्यक्त करते, कभी धन्यवाद नहीं देते। आप सब सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, चल रहा है चल रहा है, लेकिन इनका धन्यवाद बोल करके, इनका आभार व्यक्त करके देखिए कितना आनंद आता है और कितना आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो इन सब का ध्यान रखिए रखिए, जिससे आप जीवन भर सुखी स्वस्थ संपन्न साथ में ऊर्जावान बने रहें। रेकी पावर अपने अंदर अगर बढ़ाना है, अगर ये अपने अंदर रेकी पावर आपको बढ़ाना है, तो प्राण मुद्रा लगाने के साथ साथ आपको साधनाएं करनी है, जो बताता हूँ वो बराबर करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जीवन भर आनंदित रहेंगे, आपका हर क्षेत्र में विकास होता रहेगा। तो चलिए सब लोग ध्यान साधना करने के लिए तैयार हो जाएं, रिलैक्स बैठ जाएं, कमर और गर्दन सीधी करके, कमर और गर्दन सीधी करके रिलैक्स बैठ जाएं। कल मैं आभा मंडल शुद्ध करना बताया था, सिखाया था। आज आपको पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का तरीका बताऊंगा, मेडिटेशन कराऊंगा। इसलिए श्रद्धा समर्पण भाव से, ईमानदारी से बैठ जाइए, कमर और गर्दन सीधी करके, ज्ञान मुद्रा लगा करके रिलैक्स बैठ जाइए। आंखें बहुत कोमलता से बंद, आंखें कोमलता से बंद, सारा ध्यान सांसों पर, आंखें कोमलता से बंद, सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही है, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जब भी आप सांसें ले रहे हैं, ताजी ठंडी हवा आपके नाक को ठंडा करते हुए अंदर जा रही है, पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है, शुद्ध कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है। और जब भी सांसें छोड़ रहे हैं, गरम गरम हवा के साथ आपके अंदर से सारी निगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन काले काले धुएं के रूप में निकलकर आसमान में विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। और आपकी शरीर पूरी शुद्ध हो रही है, प्योर हो रही है, स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है। और फिर जब सांसें ले रहे हैं,
ताजी ठंडी हवा आपके नाक को ठंडा करते हुए अंदर जा रही है, पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है। और जब भी सांसें छोड़ रहे हैं, गरम गरम हवा के साथ आपके अंदर से सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन काले काले धुएं के रूप में निकलकर आसमान में विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। और आपकी पूरी शरीर शुद्ध हो रही, स्वस्थ हो रही है, ऊर्जावान हो रही है, ऊर्जावान हो रही, पूरी तरह से स्वस्थ हो रही। और जब भी सांसें ले रहे हैं, ताजी ठंडी हवा आपके नाक को ठंडा करते हुए अंदर जा रही है, पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आपके सांसों के माध्यम से ब्रह्मांड से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर प्रवाहित हो रही है आपके सिर पर। पूरा सिर आपका व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और सिर से धीरे धीरे व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर आपके गले पर आ रही, पूरा गला व्हाइट 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 व्हाइट। गले से सारी समस्याएं, भारीपन, नेगेटिव ऊर्जाएं निकलकर आसमान में विलीन हो रही है। आपका गला पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। गले से धीरे धीरे व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर आपके सीने पर आई, पूरा सीना आपका व्हाइट 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 व्हाइट, पूरा सीना व्हाइट व्हाइट व्हाइट। सीने से सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन, सारी बीमारियां काले काले धुएं के रूप में निकलकर आसमान में विलीन हो रही है, विलीन हो रही है। और आपका सीना पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपके सीने से रे की पावर व्हाइट फोकस के रूप में आपके पेट पर गई। आपका पेट पूरा व्हाइट 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 व्हाइट, पूरा पेट व्हाइट व्हाइट हो गया। आपके पेट से सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन, काले काले धुएं के रूप निकलकर आसमान में विलीन हो रहा है। आपके पेट से सारी नेगेटिव ऊर्जाएं काले काले धुएं के रूप निकलकर आसमान में विलीन, पूरा पेट आपका स्वस्थ हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। व्हाइट फोकस आपके सिर पर झल 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 झरने की तरह निरंतर गिर रहा है। सिर से गला, गला सीना, सीना से पेट, सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो रहे। आपका पेट व्हाइट व्हाइट, पेट से सारी रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में आपके कमर पर गई।
रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में सारे अंगों से होते हुए कमर पर गई। पूरा कमर व्हाइट व्हाइट व्हाइट। कमर से सारी निगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन, सारा दर्द, काले काले धुएं एक रूप निकलकर आसमान में विलीन हो गई। विलीन हो गई। आपकी कमर पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, रिलैक्स हो गई, शुद्ध और तंदुरुस्त हो गई। तंदुरुस्त हो गई। आपकी कमर से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर धीरे धीरे आपके जंघे पर गई। आपका जंघा पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट व्हाइट। जंघे से सारी नेगेटिव ऊर्जाएं, सारा भारीपन, सारी बीमारियां काले काले धुएं के रूप निकलकर आसमान में विलीन हो रही। विलीन हो रही। आपका जंघा पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। आपका जंघा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। आपके जंघे से धीरे धीरे व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर आपके घुटने पर गई। आपका घुटना पूरा व्हाइट 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 हो गया। घुटने से सारी नेगेटिव ऊर्जाएं, सारा दर्द, काले काले धुएं के रूप निकलकर आसमान में विलीन हो गई। विलीन हो गई। आपका घुटना पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तंदुरुस्त हो गया। रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। ऊर्जावान हो गया। आपके घुटने से धीरे धीरे व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर आपके पिंडलियों पर गई। आपकी पिंडलियां पूरा व्हाइट 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 व्हाइट। पिंडलियों से सारी निगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन, काले काले धुएं के रूप निकलकर आसमान में विलीन हो गई। विलीन हो गई। और आपकी पिंडलियां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, तंदुरुस्त हो गई। रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। ऊर्जावान हो गई। आपकी पिंडलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। रिलैक्स हो गई। आपकी पिंडलियों से धीरे धीरे व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर आपके टखने पर गई। आपके तलवे पर गई। आपका टखना तलवा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, व्हाइट व्हाइट हो गया। टखने तलवे से सारी नेगेटिव ऊर्जाएं, सारा भारीपन, सारा दर्द, काले काले धुएं एक रूप निकलकर आसमान में विलीन हो गई। आपका टखना तलवा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, रिलैक्स हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त हो गया। झरझर झरझर झरने की तरह निरंतर आसमान से रे की पावर व्हाइट फोकस के रूप में आपके सिर पर आ रही है। सिर से आपके मुंह पर नाक, कान, गला, सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर से जंघा, जगह से घुटना, घुटना से पिंडलियां, पिंडलियां तलवा, टखना, पूरे शरीर भर में आपके दोनों हाथों में रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। सारे अंगों में रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में प्रवाहित हो रही है।
आपके सारे अंग रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। सारे अंगों में रेकी पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में फैली हुई है। सारे अंग आपके व्हाइट 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 फोकस के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, क्योंकि निरंतर देखी पावर ब्रह्मांड से आपके सिर पर झरझर झरझर झरने की तरह गिर रही है, पूरे शरीर भर में फैल रही है, दोनों हाथों में, पैरों में, कमर में, पेट में, सीना, सिर, सब जगह रेकी पावर प्रवाहित हो रही। सारे अंगों में 72,000 नस नाड़ियों में रेकी पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में प्रवाहित हो रही। सारे अंग, सारी नस नाड़ियां रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई, स्वस्थ हो गई, रिलैक्स हो गई। पूरी शरीर बहुत हल्की हो गई, बहुत हल्की हो गई। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पूरी शरीर रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बहुत कोमलता से बंद, रिलैक्स, आंखें रिलैक्स। आपका सिर रिलैक्स, गला, सीना, पेट, कमर, चंगा, घुटना, टखला, तलवे, सारे अंग रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारे अंग बहुत हल्के हो गए, बहुत हल्के हो गए। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद ही आनंद आ रहा है। जीवन में सबसे अधिक आनंद आ रहा है, सबसे अधिक आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत हल्की हो गई शरीर, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। आनंद ही आनंद। अब धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में आएंगे, बहुत आराम से वापस आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं, बहुत आराम से वापस अपनी चेतना में आएंगे। और रेखी माँ रेखी गुरु का धन्यवाद करके हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर रखेंगे, फिर आंखें खोलेंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, हमेशा रिलैक्स और आनंद महसूस करेंगे, रिलैक्स और आनंद महसूस करेंगे, रिलैक्स और आनंद महसूस करेंगे। हाँ, आज आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा। 10 मतलब 2 बार मतलब आज હું છે 5-5 મિનિટ का ध्यान लगा था।
अच्छा, सब रेकी माँ की कृपा है, आपका हाँ। समर्पण श्रद्धा विश्वास है। देखिए, समर्पण विश्वास श्रद्धा जरूरी है रेकी और रेकी गुरु के प्रति। अगर आपको रेकी के प्रति, रेकी गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो रेकी सीखना बेकार है आपके लिए, तब मत सीखिए रेकी। मैं स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि अगर इतना नहीं है तो आप रेकी में सफलता आपको नहीं मिलेगी, और किसी से भी आपको स्वास्थ्य भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके मेडिटेशन का आधार ही श्रद्धा समर्पण विश्वास है। इतना नहीं है, फिर मैं तो कहता हूं कि रेकी और प्राण योग आपको नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि बिना इसके सफलता न प्राण योग में है न रेकी में। इसलिए जितना बताऊं पूरी तरह से फॉलो करिए, उस पर चलिए, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन स्वस्थ, संपन्न, आनंदित रखिए और जीवन का आनंद लीजिए।